वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये आज हमारा लेक्चर 2 है। कल हमने लास्ट अपनी लेक्चर पे देखा था, लोकसभा के बारे में डिटेल किया था स्टूडेंट्स कि लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर प्रिपेयर हो गया था, बट हमने उसको अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को स्टूडेंट्स। अब लेक्चर 2 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? राज्यसभा के बारे में स्टडी करते हैं। राज्यसभा को जनरली काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। हिंदी में राज्यसभा को राज्यसभा ही कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में राज्यसभा को राज्यसभा के साथ साथ काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये परमानेंट हाउस होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है स्टूडेंट्स। परमानेंट हाउस मतलब ये एक साथ डिसॉल्व नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। दूसरा चीज, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब सबसे पहले हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट किए, तो लेक्चर 2 में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। ये हमारे पार्लियामेंट का दूसरा क्या बोलना चाहिए हाउस है। इसको परमानेंट हाउस, स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसको कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे हमने लोकसभा को कंप्लीटली डिसॉल्व किया था, उसी तरीके से राज्यसभा को हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते। लोकसभा के पूरे मेंबर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं? डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बट राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनको डायरेक्टली हम नहीं सेलेक्ट करते स्टूडेंट्स, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, हमारे द्वारा नहीं चुने जाते हैं। हमारे स्टेट के अंदर जितने भी विधायक होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, एमएलएस होते हैं, वो एमएलएस राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं, इलेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग इसका टर्म देखें, इसका अगर टर्म की बात करें, टर्म मतलब होता है कार्यकाल। क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्यकाल। तो इसका जो कार्यकाल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 6 ईयर्स का। कितने ईयर्स का होता है स्टूडेंट? 6 ईयर्स का। अब मेरे को पता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, पूरी तरीके से इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, तो फिर इसमें नए मेंबर्स कैसे आते होंगे? तो आगे के लेक्चर में आप इसका आंसर भी देखेंगे स्टूडेंट्स। जनरली इसका टर्म कितने साल का होता है? 6 ईयर्स का होता है स्टूडेंट्स। हर 6 साल बाद जनरली इसका जो टर्म रहता है वो तो अनलिमिटेड रहता है, लेकिन किसी एक मेंबर का मैक्सिमम जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है स्टूडेंट्स, 6 साल तक रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम लोग इसमें देखें आगे, तो सबसे पहले टोटल जो इसके मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स इन राज्यसभा, वो टोटल मेंबर्स हमारे यहाँ निर्धारित किया गया है 245 से 250 तक। बट एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ 248 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 248 मेंबर्स हैं। याद रखेंगे, टोटल जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा की, कितनी सीट रखी गई है? 245 टू 250, 245 से 250 कुल सदस्यों की संख्या। लेकिन वर्तमान में अभी कितने सदस्य हैं हमारे पास? 248 है। क्लियर? अभी 5 सदस्य हटाए गए थे, जिसकी वजह से, सॉरी 3, तो 245 अभी बचे हुए हैं। एट प्रेजेंट अगर बोल देते हैं कोई, तो 245 बोलना है। क्लियर? 248 थे, 3 सदस्य किसी कारणवश अभी नए चुने नहीं गए हैं, तो 245 मेंबर्स हैं। अब 245 मेंबर्स के बाद इसमें भी सेम 233 मेंबर्स जो होते हैं, 233 जो मेंबर्स होते हैं, वो स्टेट को बिलोंग करते हैं या यूनियन टेरिटरीज को बिलोंग करते हैं। जो 233 मेंबर होते हैं वो या तो स्टेट को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, या तो यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं। और जो आपके बच गए 12 मेंबर्स, वो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है स्टूडेंट्स। जो बच गए 12 मेंबर्स, उनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? 245 में से 233 मेंबर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, और जो 12 मेंबर्स रहते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जैसे लोकसभा में 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था, वो दोनों मेंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन ये 12 एंग्लो इंडियन नहीं होते, ये 12 डिफरेंट फील्ड को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स? डिफरेंट फील्ड्स को बिलोंग करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स, लिटरेचर, मूवी,
ओके, एनी आर्किटेक्चर, एक्सेट्रा, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, मूवी, इन सबको ये बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने देखा अभी राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, इसको परमानेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। इसका टर्म 6 ईयर्स का होता है। टोटल मेंबर 245 है प्रेजेंट में, जिसमें 233 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। या तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी के होने चाहिए, या तो ये मूवीज से बिलोंग करते होने चाहिए, या तो लिटरेचर फील्ड से बिलोंग करते होने चाहिए, या फिर आर्किटेक्चर, मतलब ये अलग अलग फील्ड से चुने जाते हैं स्टूडेंट्स। अब इनका क्वालिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या प्रमुख अर्हताएं हैं, अर्हताएं। क्या क्या प्रमुख अर्हताएं हैं देख लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट आर द मेन क्वालिफिकेशंस टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो पहला, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहला इसका जो क्वालिफिकेशन होता है, ही और सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, शुड नॉट बी बैंकरप्ट और क्रिमिनल, इसको दिवालिया या फिर अपराधी नहीं होना चाहिए। तीसरा, नेम शुड बी इन वोटर लिस्ट ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और सबसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, शुड बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल पूरा हो जाना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, बैंकरप्ट दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और 30 साल इसका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ये चारों क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स इसके टर्म के बारे में। तो हमने बताया था इसका जो टर्म होता है वो होता है 6 ईयर्स का, 6 साल का होता है स्टूडेंट्स। लेकिन हर 2 साल में, प्रत्येक 2 ईयर्स में, आफ्टर 2 ईयर्स, इसके 1/3 मेंबर को, 1/3 सदस्यों को चेंज कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। मतलब उनके लिए दोबारा वोटिंग होती है और उनको दोबारा चुना जाता है स्टूडेंट्स। ये भी पॉसिबल है कि जो पहले मेंबर थे वही दोबारा भी मेंबर बन के आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स। मतलब इसका जो टर्म होता है 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास 248 मेंबर्स हैं, इसका 1/3 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 82 पॉइंट समथिंग, मतलब 83 मेंबर्स। तो हर 2 साल के बाद 83 मेंबर्स को क्या कर दिया जाता है, 83 मेंबर्स को चेंज कर दिया जाता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पहले मेंबर थे वो दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। मतलब 83 सीट्स के ऊपर हर 2 साल में एक बार चुनाव होता है स्टूडेंट्स, हर 2 साल में एक बार इलेक्शन होता है स्टूडेंट्स। क्लियर। मतलब एवरी 2 ईयर्स देयर इज एन इलेक्शन ऑफ 83 मेंबर्स, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हो। उनकी सीनियरिटी के बेस पे, उनके जगहों पे क्या करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे, लोकसभा में मेजॉरिटी जिसकी होती है, लोकसभा में मेजॉरिटी जिसकी होती है वही कंट्री का गवर्नमेंट फॉर्म करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है, गवर्नमेंट बनाता है। सरकार बनाने का अधिकार लोकसभा में मेजॉरिटी पाने वाले किसको होता है, पार्टी को होता है। जो पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त करती है उसी को देश का सरकार बनाने का पहला अवसर प्रदान किया जाता है। तो अभी हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम हमको सबको पता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, नरेंद्र मोदी। इसका मतलब है कि उन लोकसभा में मेजॉरिटी किसकी है, बीजेपी की है, जिसके कारण लोकसभा में अभी जो हमारे देश का गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार था
वो किसको मिला है? बीजेपी को मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब लोकसभा में टोटल एक मेजोरिटी होगा, तो एक क्या होगा आपका? माइनॉरिटी होगा। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुमत नहीं होगी। इसको हम लोग अपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अपोजिशन बोलते हैं। तो अपोजिशन मतलब क्या होता है? ठीक इसके विपरीत, जो मेजोरिटी सरकार बनाएगी उसका विरोध करने वाली पार्टी को अपोजिशन बोला जाता है स्टूडेंट। तो लोकसभा में मेजोरिटी के साथ माइनॉरिटी अपोजिशन भी उपस्थित रहता है स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब सबसे बड़ा चीज आता है कि कोई सा भी अगर एक वर्क चल रहा है, उस वर्क में अगर मेजोरिटी पार्टी और माइनॉरिटी पार्टी आपस में अगर किसी एक सभा में, किसी एक क्या बोलना चाहिए डिस्कशन में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको कौन रोकेगा? उनको मेंटेन कौन करेगा? लोकसभा को शांत कौन करवाएगा? इसलिए लोकसभा में एक सीट रखा गया है स्टूडेंट्स। उस सीट को बोलते हैं स्पीकर और चेयरमैन ऑफ लोकसभा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्पीकर और चेयरमैन ऑफ लोकसभा। इसको बोलते हैं हम लोग अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। क्या बोलते हैं हिंदी में? लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं स्टूडेंट्स, लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर स्टूडेंट्स? लोकसभा में यदि एक ऐसा स्थिति आ जाता है जहां पर वाद विवाद, डिबेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहां पर थोड़ा सा मतलब क्या हो सकता है, एक अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, उस समय उस चीज को पूरा मेंटेनेंस करने का एक क्या बोलना चाहिए पोस्ट बनाया गया, जो उस व्यक्ति क्या, वो व्यक्ति क्या करता है, उस सिचुएशन को संभालता है, उसको जनरली स्पीकर और चेयरमैन ऑफ लोकसभा बोलते हैं। इसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता है, कोई अलग से क्या नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता है। जितने भी मेंबर्स 545 मेंबर्स जो लोकसभा के चुने जाते हैं, उनमें से किसी दो व्यक्ति को पहले क्या कर दिया जाता है, प्रस्तावित कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये दोनों व्यक्ति क्या बनना चाहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर बनना चाहते हैं। फिर ये 545 मेंबर्स इन दोनों व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। जो व्यक्ति जीतता है वो बनता है स्पीकर, और जो हारता है वो क्या बनता है, डिप्टी स्पीकर। क्या बनता है स्टूडेंट्स, डिप्टी स्पीकर। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स हैं। 545 मेंबर्स में से कोई भी दो व्यक्ति क्या होते हैं, नामित किए जाते हैं, प्रस्तावित किए जाते हैं। उन दोनों के लिए यही 545 मेंबर्स वोटिंग करते हैं। जो वोटिंग को जीत जाता है वो क्या कहलाता है, वहाँ का स्पीकर बन जाता है, और जो वोटिंग हारता है वो किसका पोस्ट पा जाता है, डिप्टी स्पीकर का। अब डिप्टी स्पीकर का कार्य क्या होगा, जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होगा तो जितना स्पीकर वर्क करता है वो सारा वर्क को कौन मेंटेन करेगा, डिप्टी स्पीकर मेंटेन करेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्पीकर का वर्क क्या क्या होता है, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ स्पीकर? स्पीकर का कार्य क्या क्या होता है? पहला, टू स्टार्ट द मीटिंग इन लोकसभा, लोकसभा में मीटिंग स्टार्ट करना, पहला काम। दूसरा, टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इन लोकसभा, लोकसभा में रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन को मेंटेन करना। टू अलाउ एनी मेंबर टू आस्क एनी क्वेश्चन, टू आस्क एनी क्वेश्चन, किसी भी सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति देना। और चौथा, टू ग्रांट एनी बिल टू बी एज मनी बिल, कोई सा भी बिल मनी बिल है कि नहीं इस चीज की जानकारी देना। क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोगों ने देखा इसमें टोटल अभी कितने वर्क हमने देखे हैं, 4। लोकसभा में मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, लोकसभा में डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए रखना, टू अलाउ एनी मेंबर टू आस्क एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न को पूछने की अनुमति प्रदान करना, किसी भी बिल को मनी बिल है कि नहीं ये चीज बताना। और भी होते हैं स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो आता है इफ एनी मेंबर इज वायलेटिंग
the meeting, then he or she dismissed him from the meeting. अगर मीटिंग में कोई भी मेंबर क्या करता है, अनयूजुअल कंडीशन क्रिएट कर देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा वाद विवाद करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, तो उस समय उस मेंबर को उस जगह से क्या कर देते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं वो डिसमिस कर देते हैं स्टूडेंट्स। 6th पॉइंट, टू प्रेसाइड्स जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट होता है स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट मतलब सांसद, और सांसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। तो जो हमारा सांसद रहता है, उस सांसद के 2 सदनों का जब एक साथ मीटिंग होता है, ज्वाइंट सेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता उसको कौन मेंटेनेंस करता है, लोकसभा का चेयरमैन मेंटेन करता है स्टूडेंट्स। क्लियर। 7th पॉइंट, टू ग्रांट परमिशन to start no confidence motion। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यदि जो विरोधी पार्टी रहती है, अपोजिशन जो पार्टी रहती है, वो अगर पार्टी क्या करना चाहती है, मेजोरिटी पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, तो उसका परमिशन भी कौन देता है स्टूडेंट्स, लोकसभा का चेयरमैन देता है या स्पीकर देता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वो इस चीज की भी जानकारी देता है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। 7th के बाद जो 8th इसका ड्यूटी होता है, वो 8th ड्यूटी होता है स्टूडेंट्स, टू ग्रांट परमिशन फॉर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है, महाभियोग, क्या बोलते हैं इसको, महाभियोग। महाभियोग जो होता है वो प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से हटाने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जितने भी अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहते हैं उनको अपने पोस्ट से हटाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को अपने पोस्ट से हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, महाभियोग। इसका ग्रांट भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। बिना उसके परमिशन के हम लोग इसको लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते, लोकसभा में स्टार्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है कि लोकसभा के मेंबर्स के क्या क्या वर्क होते हैं। अब आ जाते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में भी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन का सीट होता है। किसका सीट होता है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। जिस तरीके से उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर था, उसी तरीके से इसमें चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन का सीट होता है। इसका जो चेयरमैन रहता है वो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता है। ये एक रिमेंबर करने वाला बात है। उसमें हमने क्या किया था, वोटिंग करवाया था, जो जीता था वो क्या बना था, स्पीकर, जो हारा था वो क्या बना था, डिप्टी स्पीकर। लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो प्रेजेंट में जो भी वाइस प्रेसिडेंट रहेगा भारत का जो भी उपराष्ट्रपति रहेगा, वही वहां का क्या कहलाता है, सभापति कहलाता है, चेयरमैन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट, राज्यसभा में डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। जो भारत देश का वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा, वही वहां का क्या बनेगा, चेयरमैन बनेगा। लेकिन वाइस चेयरमैन के लिए फिर वही 248 मेंबर्स लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे 2 लोगों के बीच में। जो विनर होगा वो क्या बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा। और वाइस चेयरमैन का वर्क कब होगा, जब चेयरमैन एब्सेंट रहेगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर द वर्क्स ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के क्या क्या कार्य है। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और प्रोसेस टू रिमूव प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड रिप्लाई इट।